परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय साध्वीजन, उपस्थित जैन विश्व भारती परिवार, विकास का संतुलित और समग्र शब्द हम कह सकते हैं योगक्षेम है। वास्तविक विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई शब्द है तो वह है योगक्षेम। आज और कल 2 दिन से आप इस शब्द की समीक्षा कर रहे हैं और इस योगक्षेम वर्ष की आयोजना की समीक्षा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, मीमांसा कर रहे हैं। केवल अप्राप्त की प्राप्ति और अपने आप में विकास है। अप्राप्त की प्राप्ति करना भी अपने आप में विकास होता है, परंतु यदि अप्राप्त की प्राप्ति के साथ साथ प्राप्त का संरक्षण होता रहता है तो विकास की पूर्णता होती है। और योगक्षेम में 2 शब्द हैं, योग और क्षेम। योग है वो अप्राप्त की प्राप्ति का सूचक है और क्षेम है वो प्राप्त का संरक्षण का सूचक है। हमें अप्राप्त की प्राप्ति भी करना है और प्राप्ति का संरक्षण भी, सुरक्षा भी करनी है। तेरा पंथ धर्म संघ के हर गतिविधि को देखें, हर कार्य क्षेत्र को देखें, हर संस्था में देखें तो इस योगक्षेम पर ध्यान दिया जाता है। प्राचीनता के साथ नवीनता भी जरूरी है और परंपरा के साथ साथ वैज्ञानिकता भी जरूरी होती है। और तेरा पंथ धर्म संघ की हर संस्था इस पर फोकस करती है कि हम प्राचीनता के साथ साथ नवीनता को कैसे लाएं और परंपरा के साथ साथ हमारी परंपरा भी कायम रहे और उसके साथ हम वैज्ञानिक रूप में भी तौर तरीकों का उपयोग कर अच्छे तरीके से हम कार्य को अंजाम दे सके। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने 1989 में योगक्षेम वर्ष मनाया। हम सब ने मनाया, हम तो नहीं मनाए, पर जिन्होंने भी मनाया तेरापन धर्म संघ ने मनाया। और उस समय परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने एक गीत की रचना की थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस गीत पर ध्यान दिया जाए तो संभव है कि आपको उसकी आयोजना का एक लक्ष्य सामने मिल सकता है। योगक्षेम वर्ष किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए, उस गीत के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। वह गीत है, मैं उसका एक पद्य ही गा रही हूँ। प्रज्ञा के दीप जलेंगे, मन के संकल्प फलेंगे, क्या क्या पाना है पहले आँख लो हो संता, क्या क्या पाना है गहरे झाँक लो। कि प्रज्ञा के दीप को जलाना है, हमें क्या संकल्प करने हैं, कैसे संकल्प फलवान बने और किस प्रकार से हमें इसका अंकन करना है, किस प्रकार गहराई में जाना है। तो परम पूज्य आचार्य पर ने लिखा आगे, योग क्षेम वर्ष है इसमें नव वैभव को प्राप्त करो, नव वैभव को प्राप्त करो। और प्राप्त के संरक्षण में भी पौरुष पर्याप्त वरो, भी पौरुष पर्याप्त वरो। आगे अब चरण बढ़ेंगे, हिमगिरी के शिखर चढ़ेंगे, क्या क्या पाना है पहले
पद्य में भी हमें सार मिलता है कि हमें नव वैभव को प्राप्त करना है तो प्राप्ति का संरक्षण करना जरूरी है। किसी चीज कोई संस्था विकास करती है तो उसके लिए जो उसे प्राप्त हो चुका है उसकी सुरक्षा भी जरूरी है, और उसके बाद और अधिक पुरुषार्थ के साथ और अधिक प्राप्ति का लक्ष्य बनाया जा सकता है, तो व्यक्ति आगे से आगे कदम बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि हिमालय तक भी पहुँच सकता है, हिमालय की चोटी को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जिस प्रकार 1989 में योगक्षेम वर्ष की आयोजना की, उस समय उनके सामने कोई भी मॉडल तैयार नहीं था, परंतु आज आप सबके सामने मॉडल प्रारूप तैयार है कि हमें योगक्षेम वर्ष कैसे मनाना है। तो एक मॉडल आपके सामने तैयार है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम से पहले अगर उनके पास मॉडल पेपर तैयार होता है तो मॉडल पेपर के सामने होने से उनको सहूलियत हो जाती है, परीक्षा देने में, तैयारी करने में सुविधा हो जाती है। वैसे ही जैन विश्व भारती को एक दायित्व मिला है योगक्षेम वर्ष की आयोजना का, पर उनके सामने मॉडल पेपर तैयार है, मॉडल प्रारूप तैयार है, तो उसमें कितना परिवर्तन करना है, क्या परिवर्धन करना है, क्या संशोधन करना है, तो आगे और गति की जा सकती है। तो आपके सामने एक भूमिका तैयार है, अब तो आपको और आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाना है। जैन विश्व भारती को 2 उपमाओं से उपमित किया गया है, कामधेनु और जय कुंजर। आज हम प्रवचन पंडाल में बैठे थे, मंचीय कार्यक्रम था और उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें क्या था, एक तरफ कामधेनु और एक तरफ जय कुंजर लगा हुआ था। तो ये कामधेनु क्या है? कामधेनु जिससे हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, और जय कुंजर है वो विजय का प्रतीक है। तो जैन विश्व भारती एक प्रकार से कह सकते कामधेनु, क्योंकि वह हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जिस प्रकार इसकी स्थापना की थी, और इसमें मुख्य रूप से 7 सकारों पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा, जैसा कि अभी महामंत्री ने बताया, शिक्षा, शोध, साधना, सेवा, ये जो प्रकल्प है, संस्कृति, समन्वय, ये 7 सकार जिनका इस जैन विश्व भारती में विकास हुआ है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो इस बात पर हमें ध्यान देना है कि ये कामधेनु है जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करती रहती है। तो ऐसी संस्था के प्रति हमें और अधिक जागरूक बनना है, इस संस्था को, कि हमें इस कामनाओं की पूर्ति के लिए जागरूक होना है, अपने दायित्वों को समझना है। और जय कुंजर, और इस जय कुंजर एक विजय का प्रतीक है, तो हम भी विजय को प्राप्त करें, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी विजय भी होती रहे। तो इस बात पर हमें ध्यान देना है। जैन विश्व भारती निरंतर विकास कर रही है और विकास के लिए चिंतन भी किया करती हैं, अपने दायित्व के प्रति भी बहुत जागरूक हैं। गुरु इंगित मिलना चाहिए, गुरु इंगित मिलने के बाद उसके लिए और तत्पर हो जाते हैं, उत्साह के साथ कार्य करते हैं। गुरुदेव का जैसे ही इंगित मिला कि जैन विश्व भारती को योगक्षेम वर्ष की आयोजना करना है, उसे आगे बढ़ाना है, किस प्रकार पूरा दायित्व उन्हें सौंपा गया है। तो जैन विश्व भारती को परम पूज्य आचार्य प्रवर ने तो मातृ संस्था कहा है, और मातृ संस्था जो होती है उसका एक माँ का रोल होता है कि माँ किस प्रकार बच्चों को तैयार करती है, वैसे ही मातृ संस्था का ये कार्य है कि वह किस प्रकार तेरा पंथ धर्म संघ का विकास कर सके, तेरा पंथ धर्म संघ के सदस्यों का आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे विकास हो सके। एक लक्ष्य तो अंजाम देना है, तो इसके लिए 2 पक्षों पर ध्यान देना होता है, और हमें योगक्षेम वर्ष की आयोजना करना है, उसे मनाना है, तो 2 पक्षों पर ध्यान देना होगा, एक साधना पक्ष और एक साधन पक्ष। साधना पक्ष पर ध्यान देने के लिए परम पूज्य आचार्य प्रवर उसकी भूमिका तैयार करेंगे, उनका ये दायित्व है। तो परम पूज्य आचार्य प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी, साधु साधियों का ये दायित्व है कि साधना के पक्ष में
किस प्रकार रूपरेखा तैयार करना है, किस प्रकार साधना के को और आगे साधु साध्वियों की साधना, श्रावक श्राविकाओं की साधना आगे बढ़ सके, इस पर साधु साध्वियाँ ध्यान दे सकते हैं, आचार्य और साध्वी प्रमुखा ध्यान दे सकते हैं। परंतु साधन पक्ष पर ध्यान देना है, व्यवस्था पक्ष पर ध्यान देना है, तो साधु साध्वियाँ उसमें कुछ नहीं कर सकते। व्यवस्था पक्ष को मजबूत बनाने के लिए या साधन पक्ष को देने वाला कौन हो सकता है? साधन पक्ष को मजबूत बनाने वाला है जैन विश्व भारती। तो जैन विश्व भारती योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे, वो विकासशील संस्था है और अधिक विकास करेगी। गुरु निर्देश को प्राप्त करके और आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आप अगर काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। अगर दिशा सही नहीं है तो भटकाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हम जो कार्य हाथ में लेते हैं उसके लिए सही दिशा चाहिए और साथ में सही दिशा में पुरुषार्थ करना जरूरी है। सही दिशा मिल जाए लेकिन सही दिशा में योजनाबद्ध तरीके से पुरुषार्थ नहीं किया जाए तो हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो हमें सफलता प्राप्त करना है तो सही दिशा में गति करना है, सही दिशा में पुरुषार्थ करना है। और यदि हम सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो क्या होता है? विकास है वो ह्रास में बदल जाता है। हम विकास की जगह ह्रास करने लग जाएंगे। इसलिए सही दिशा में पुरुषार्थ करना है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं करता है वो कभी कभी लोगों के बीच में हास्यास्पद बन जाता है। मैं आपको एक घटना के माध्यम, एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि किस प्रकार व्यक्ति अगर योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करता है, सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं करता है, तो किस प्रकार वह हास्यास्पद बन जाता है। 4 मित्र थे। चारों मित्रों ने सोचा कि इतनी दुनिया तरक्की कर रही है, विकास कर रही है, हमें भी तरक्की करनी है, विकास करना है। तो उन्होंने सोचा क्या करें। एक मित्र ने चिंतन दिया कि मुकेश अंबानी है, वो पेट्रोल पंप में उसने बहुत कमाया, बहुत तरक्की की और अभी पेट्रोल पंप के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्यों न हम पेट्रोल पंप खोलें और उसमें हमारा अच्छा विकास हो सकता है। चिंतन किया और उन्होंने पेट्रोल पंप खोल दिया। 1 वर्ष तक उन्होंने पेट्रोल पंप चलाया, परंतु क्या हुआ? एक भी गाड़ी वाला पेट्रोल भराने के लिए उस पेट्रोल पंप में नहीं आया और बाहर उनके बोर्ड लगा हुआ था जनता पेट्रोल पंप। परंतु 1 वर्ष बीत गया, एक भी बंदा पेट्रोल भराने के लिए नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो पता ज्ञात हुआ कि पेट्रोल पंप तो दूसरी मंजिल पर और वो बाहर जनता पेट्रोल पंप नीचे लगा दिया। अब कोई भी, 1 साल बीत गया पर कोई भी नहीं आया। जब उन्हें लगा कि इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो चारों मित्रों ने सोचा कि इसको तो बंद करें और एक रेस्टोरेंट बना दें। रेस्टोरेंट में तो अच्छी कमाई हो सकती है क्योंकि आजकल लोग बहुत घूमने जाते हैं, साधनों की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, आए दिन परिवार घूमने के लिए जाते हैं, तो एक रेस्टोरेंट खोल दें। और उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। 1 वर्ष तक रेस्टोरेंट चलाया पर एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति इस रेस्टोरेंट में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि जिस जहाँ पर पेट्रोल पंप खोला था वहीं उन्होंने रेस्टोरेंट तो खोला, परंतु जो बोर्ड लगा हुआ था बाहर जनता पेट्रोल पंप, उसे हटाया नहीं था। तो किस प्रकार वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आएगा? अब उन्होंने सोचा रेस्टोरेंट नहीं चला, 1 वर्ष चलाया, उसमें सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने तीसरे वर्ष में क्या किया? एक टैक्सी खरीदी, क्योंकि आजकल पैदल चलना कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ से अगर गुरुदेव के ठिकाने भी जाना है तो अगर वाहन मिल जाता है तो प्राय व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम बैठकर उसमें चले जाएं। तो उन्होंने सोचा टैक्सी खरीदें और टैक्सी में अच्छी कमाई हो सकती है। 1 वर्ष तक टैक्सी चलाई, एक भी भाई टैक्सी में नहीं बैठा। टैक्सी 1 वर्ष तक चलाई परंतु टैक्सी में कोई भी नहीं आया, बिक्री नहीं हुई, पैसा नहीं मिला, कमाई हुई नहीं। चिंतित हो गए, पर कैसे कोई व्यक्ति आए, क्योंकि
4 मित्र थे, एक टैक्सी चलाता और 3 टैक्सी में बैठे रहते। लोग सोचते कि ये टैक्सी तो भरी हुई है और उसे देखकर कोई नहीं बैठता था, आता ही नहीं, कैसे आएगा। 3 वर्ष ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक टैक्सी है वो गड्ढे में गिर गई। टैक्सी गड्ढे में गिरी तो उसको निकालने का प्रयास किया। 4 मित्र थे, चारों ने बहुत धक्के लगाए, परंतु टैक्सी बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि 2 व्यक्ति आगे से धक्का दे रहे थे और 2 पीछे से धक्का दे रहे थे। इतनी टैक्सी को धक्का दिया पर टैक्सी बाहर नहीं निकली, क्योंकि उनका पुरुषार्थ गलत दिशा में था। इतने 3 साल तक उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। किस कारण से नहीं मिली? क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया गया, सही दिशा में कार्य नहीं किया गया, सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं किया गया, उन्हें सफलता नहीं मिली। तो हमें ये सोचना है कि हमें सही दिशा में सम्यक पुरुषार्थ करना है, तभी आप योगक्षेम वर्ष की सम्यक आयोजना कर पाएंगे और उसे सही अंजाम दे पाएंगे और सफलता हासिल कर पाएंगे। पुरुषार्थ सही दिशा में करने के लिए जैन विश्व भारती तत्पर हैं और वह कार्य कर भी रही हैं और सफलता के लिए टीम वर्क भी कर रही हैं। टीम वर्क कार्य करती है तो सफलता मिलती है। एक अध्यक्ष अगर काम करे, इतना बड़ा काम, और एक अध्यक्ष के भरोसे छोड़ दिया जाए या एक मंत्री के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो क्या वह कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है? नहीं। इसके लिए जरूरी है टीम वर्क। व्यक्ति टीम के साथ कार्य करता है तब उसे सफलता मिलती है। आपके सामने तो बहुत बड़ी टीम है, अमरचंद जी के सामने कितनी बड़ी टीम है, इतने, और टीम भी ऐसी नहीं है, यूनिक टीम है, क्रीम पर्सनालिटी वाले व्यक्ति है सब यहाँ, इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, इतना अच्छा दिमाग चिंतन चलने वाला, तो क्यों नहीं अच्छा कार्य हो सकता है। परंतु टीम वर्क के लिए 4 बातों पर ध्यान देना है। टीम शब्द में 4 वर्ड हैं। पहला वर्ड है टी। टी यानी टॉलरेंस। हमारे पास में अगर सहन शक्ति का तरीका आता है, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो अनेक व्यक्ति साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो एक दूसरे के विचारों को सहना भी आना चाहिए। यदि मेरे पास में सहन शक्ति है तो आराम से टीम वर्क हो सकता है। दूसरी बात है, सहन शक्ति के साथ साथ स्वीकार करने, एक्सेप्टेंस की भावना भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति के विचारों को महत्व देना भी आना चाहिए। अनेक व्यक्ति हैं, अपना चिंतन दे सकते हैं, उनके विचारों को आप एक्सेप्ट करें तो भी अच्छा कार्य हो सकता है। टीम का दूसरा वर्ड है ई। ई यानी इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म यानी उत्साह। यदि आप में उत्साह है और यदि अध्यक्ष यदि उत्साह बढ़ा दे टीम का, तो और अच्छा कार्य हो सकता है। तो जो व्यक्ति कार्य हाथ में ले लेता है, लेकिन यदि निराशा आ जाए, अरे इतना बड़ा काम कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, इतने साधु साध्वी आएंगे, कैसे मैनेजमेंट होगा, अगर ऐसी निराशा आ जाए तो व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। सफलता के लिए हमें उत्साह की जरूरत है और उत्साहवर्धन भी जरूरी होता है। टीम का तीसरा वर्ड है ए। ए यानी एप्रिसिएशन। कार्य करने वालों का उत्साह बढ़े और उनकी प्रमोद भावना भाते रहे। जो व्यक्ति काम करते हैं उनका उत्साह भी बढ़ाना जरूरी है और उन्हें एप्रिसिएट करना भी जरूरी है। जो व्यक्ति उन्हें एप्रिसिएट करता है, अध्यक्ष यदि उन्हें एप्रिसिएट करने की भावना रखता है, तो वो और बड़े उत्साह के साथ कार्य करेगा। और उसको गिराने का प्रयास किया जाए तो अच्छा कार्य नहीं हो सकता है, सफलता हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए एप्रिसिएशन भी जरूरी है। और चौथी बात है एम। एम यानी मोटिवेशन। सदस्यों में मोटिवेशन भरना जरूरी है, उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है, प्रेरित करना जरूरी है। अगर मोटिवेट भी किया जाता है तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। अगर इन 4 बातों पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा टीम वर्क हो सकता है। और ये प्रपोजल किसने दिया था? योगक्षेम वर्ष करने का प्रपोजल किसने दिया था?
शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी ने परम पूज्य आचार्य प्रवर को निवेदन किया कि इतने वर्ष हो गए योगक्षेम वर्ष मनाए हुए, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने मनाया था, कितने साधु साध्वियों ने तो इसे देखा ही नहीं है। तो अब वापस एक बार इस प्रकार का आयोजन किया जाए तो ये शासन माता की देन है कि हमें इस प्रकार का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और परम पूज्य ने स्वीकृति प्रदान की और ये जैन विश्व भारती को दायित्व मिला। तो इस योगक्षेम वर्ष को हमें अच्छी तरह से मनाना है तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि टीम वर्क होना चाहिए और टीम का जो मूल व्यक्ति है उसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि कभी कोई कार्य में गलती भी हो सकती है। आपने महेंद्र धोनी का नाम सुना है, क्रिकेट का कैप्टन, क्रिकेट टीम में वो कैप्टन था महेंद्र धोनी। तो जब उसने वर्ल्ड कप जीता था, किस कारण से जीता? महेंद्र धोनी की एक खासियत है कि उसने अपने टीम को हमेशा आगे रखा। कभी कोई गलती होती तो खुद आगे आ जाता और जब कभी प्रोत्साहन की बात होती, अच्छा कार्य होता तो अपने टीम को आगे रखता था। तो जिस व्यक्ति को सफलता प्राप्त करना है, कोई भी कार्य करना है, तो अपने टीम को हमेशा अच्छे कार्यों में आगे रखे और गलती हो जाए तो स्वयं आगे आ जाए। तो ऐसी जो जिसकी मनोदशा होती है वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। तो और अपने से जो बड़े सीनियर व्यक्ति हैं उनको भी सम्मान देने की भावना। महेंद्र धोनी में ये खासियत है कि वह क्या करता है, जब वर्ल्ड कप जीता था उसने तो अपने जो बड़ा तेंदुलकर उससे सीनियर था, तो वर्ल्ड कप जीता तो उसके हाथ में दिया, वर्ल्ड कप तेंदुलकर के हाथ में दिया। तो ये भी बड़ों को, मतलब अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करने की भावना जिस व्यक्ति में होती है वह भी अपने टीम के साथ मिलकर अच्छा कार्य कर सकता है। तो बड़ों को सम्मान और छोटों को प्रोत्साहन मिलता रहता है, वह एक टीम अच्छा कार्य कर सकती है। जैन विश्व भारती के जो भी अध्यक्ष मंत्री रहे वे और अच्छा अधिक कार्य कर सकते हैं, योगक्षेम वर्ष की अच्छी आयोजना कर सकते हैं और इन बातों पर ध्यान देना उन्हें आवश्यक होगा। परम पूज्य आचार्य प्रवर की जो सृजनात्मक शक्ति है, ज्ञानात्मक रिद्धि है और चारित्रात्मक वैभव है, इसके साथ साथ साधु साध्वियों, श्रावक श्राविका समाज का जो उत्साह है, पुरुषार्थ साथ में जुड़ जाएगा तो एक बहुत सुंदर कार्य निष्पत्ति के रूप में सामने आ सकेगा। और हमें रक्षिता और रोहिणी बनकर कार्य करना है। रक्षिता यानी जो कार्य हुआ है उसकी सुरक्षा हो, और रोहिणी यानी विकास, और अधिक विकास कैसे संभव हो सकता है इस बात पर ध्यान देना है। और योगक्षेम वर्ष, योगक्षेम शब्द ही रक्षिता और रोहिणी का कार्य करने वाला है। तो हमें योगक्षेम वर्ष की आयोजना में इन बातों का ध्यान रखना है और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। जो दायित्व मिला है उसके प्रति एकदम दत्तचित्त हो जाए, एकदम भावक क्रिया के साथ कार्य में जुट जाए तो बहुत सुंदर कार्य हो सकता है। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि जैन विश्व भारती जब से आचार्य प्रवर ने इनको दायित्व दिया है तब से ही उस कार्य में जुट भी गई है और बहुत अच्छा कार्य कर भी रही है। क्योंकि अभी मैंने जैसे सुना कि हमें कोई भी कार्य करना है तो मैन पावर, मनी पावर, मैनेजमेंट पावर और टाइम, ये सब चाहिए। तो इन सब के साथ मिलकर, मनी तो आपके पास खूब है, तेरापन धनसंघ में मनी की कोई कमी नहीं है। जैसा मैंने सुना भी है कि बहुत अच्छा अनुदान प्राप्त हो भी गया है और टारगेट भी अच्छा है और भी मिल सकता है। इस संबंध में आप लोग ध्यान दे, व्यवस्था पक्ष का कार्य आप लोगों का है तो इस बात पर आप लोग ध्यान दे ही रहे हैं। मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाए, प्रबंधन अच्छा हो जाए और आप लोग इतना समय लगाएंगे तो निश्चित ही आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। और परम पूज्य आचार्य का जो सपना है, जो दायित्व आप लोगों को सौंपा है, उसमें आप एकदम सक्सेस हो सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे और अच्छा कार्य हो सकता है। जिससे साधु साध्वियों का तो आध्यात्मिक विकास होगा ही,
साथ ही साथ श्रावक श्राविकाओं का, तेरा पंथ धर्म संघ का भी अच्छा विकास हो सकेगा। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहर।